पक्षी दल थोड़े हैं, स्वार्थी दल है। सब अपने अपने स्वार्थ में है कि कौन प्रधानमंत्री बनने वाला है। नीतीश कुमार को अलग बनना है, तेजस्वी यादव को अलग बनना है। जो भी लोग जुट रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जो भी उम्मीदवार है, सब उन्होंने कुछ मुद्दों पे अच्छा बेहतर काम किया है। जैसे विदेश नीति, उसमें अच्छे प्रोफेशनल लोगों को लाए हैं। अब जब 4 पीएम बनना चाहेंगे तो चारों में आपस में एकता कैसे होगी, ये सवाल है। यूपी से क्या लगता है 2024 में किन की सरकार बननी चाहिए? मोदी जी। मोदी जी ही क्यों, और भी है, अखिलेश जी हैं, नीतीश जी हैं, ममता बनर्जी हैं। उनका काम ही अलग अंदाज है। 24 में किन की सरकार बननी चाहिए? मोदी बनेगी फिर से, और कौन? मोदी क्यों, और भी लोग हैं, अखिलेश क्यों नहीं? अकेले नहीं बनेगा। 24 में सरकार मेरे हिसाब से तो कांग्रेस की आएगी। कांग्रेस तो कुछ किया ही नहीं। कांग्रेस तो देश को गर्त में मिला दिया। कांग्रेस तो देश को पहले तोड़ने का काम किया, अभी जोड़ने चला है। कांग्रेस के हमारे देश को नहीं तोड़ा कांग्रेस। मोदी को हराएं या ना हराएं, लेकिन एकजुटता जरूरी है। 24 में किन की सरकार बननी है? मोदी की सरकार बनेगी। मोदी क्यों, नीतीश जी में क्या गड़बड़ी है? नीतीश जी पलटू राम है, बराबर पलटते रहते हैं कभी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोक सभा। मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। 2024 का चुनाव काफ़ी करीब आ चुका है। विपक्षी पार्टियों का मंथन भी शुरू हो चुका है। बिहार के पटना में विपक्षी दलों की मीटिंग हुई और देखा जा रहा है कि क्या फैसला वहां पर लिया गया, ये तो बताया नहीं गया, साफ नहीं हुआ कि क्या फैसला हुआ है। लेकिन 2024 का चुनाव करीब है। लोग कह रहे हैं कि मोदी सरकार 400 पार, कुछ कह रहे हैं कि विपक्षी दल एकजुट होकर मोदी को हरा देंगे। तो चलिए दिल्ली के इंडिया गेट पे पहुंचे हैं, क्योंकि यहाँ देश दुनिया से लोग आते हैं। अब जानेंगे यहाँ से लोगों का विचार कि 2024 में बनेगी भारत में किसकी सरकार। से क्या लगता है 2024 में केंद्र में किन की सरकार बननी चाहिए? मोदी जी। ऐसा क्यों मोदी जी क्यों, और भी कई पार्टियां हैं, कई लोग हैं। देखिए, उन्होंने कुछ मुद्दों पे अच्छा बेहतर काम किया है। जैसे विदेश नीति, उसमें अच्छे प्रोफेशनल लोगों को लाए हैं। जैसे जयशंकर जी, उन्होंने मतलब हमारी बात को अच्छी तरह से बाहर रिप्रेजेंट किया है। अभी वो अमेरिका में हैं। अप्रवासी भारतीय जो वहाँ हैं, उन्होंने अच्छी तरह से उनको वेलकम किया है। तो वो लोग भी प्रभावित हैं और तमाम कुछ चीज़ें हैं। हाँ, घरेलू मोर्चे पे कुछ चीज़ें हैं, लगता है वो मैनेज कर लेंगे। जैसे मणिपुर में जो वायलेंस हो रहा है और कुछ चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है ये संभाल लेंगे, ऐसा लगता है। अच्छा, विपक्षी दल एक हो रहे हैं। कल पटना में मीटिंग भी हुआ, कई विपक्ष के नेता भी पहुंचे। क्या लगता है हरा पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। उसकी वजह ये सभी महत्वाकांक्षी लोग हैं और सभी लोग पीएम पद के दावेदार हैं। पीएम तो एक ही होगा। अब जब 4 पीएम बनना चाहेंगे तो चारों में आपस में एकता कैसे होगी, ये सवाल है। एक आम आदमी भी समझेगा इसको। अच्छा, आरोप लगते हैं कि महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है मोदी सरकार में। क्या लगता है ये मुद्दे रहेंगे? ऐसा है, ये चीज़ें हैं, लेकिन कुछ विश्व में ऐसी कुछ घटनाएं हैं जिनका एक दूसरे से चैन की तरह संबंध होता है। जैसे यूक्रेन युद्ध है, उससे कुछ सप्लाई हमारी प्रभावित हुई है, तो उसका भी असर है। यहाँ मौसम है, कोई चीज़ें, कई इशू बने रहते हैं, लेकिन अंदाज इसको मैनेज कर लिया जाएगा। अच्छा, भविष्य में अगर मोदी जी ना रहें, मोदी जी प्रधानमंत्री के दावेदारी हटा लें, तो बीजेपी से किनको देखते हैं आप प्रधानमंत्री? ये तो काल्पनिक सवाल है। मोदी जी इतने फिट हैं, अभी वो योगा, ये दिवस पे योगा कर रहे थे, उनकी फिजिकली फिटनेस इतनी बढ़िया है, तो ऐसे में कहाँ हम सोच सकते हैं। लेकिन अगर है तो फिर योगी जी आना चाहिए फिर। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। कहाँ से आए अंकल आप? सर यूपी से। यूपी से। क्या लगता है 2024 में किन की सरकार बननी चाहिए? मोदी जी। मोदी जी ही क्यों, और भी है, अखिलेश जी हैं, नीतीश जी हैं, ममता बनर्जी हैं। उनका काम ही अलग अंदाज है। मोदी जी का अंदाज ही अलग है, काम ही अलग है। हाँ बस। कहाँ से हैं? गोरखपुर से। क्या लगता है 24 में किन की सरकार बननी चाहिए? मोदी बनेगी फिर से, और कौन? मोदी क्यों, और भी लोग हैं, अखिलेश क्यों नहीं? अकेले नहीं बनेगा। नहीं बन सकता। क्यों? कोई चांस ही नहीं है उसका। राहुल गांधी को लोग क्यों नहीं पसंद करते? है ही नहीं, पसंद ही नहीं लगा है तो क्या पसंद करेगा। पसंद लायक है ही नहीं राहुल गांधी। अच्छा, अगर मोदी जी का चेहरा कुछ देर के लिए हटा दीजिए, तो प्रधानमंत्री को रूप में आप किन्हें देखना चाहेंगे? कुछ देर के लिए कुछ देर। वो हटेंगे नहीं, कुछ देर के लिए तो क्या हटेंगे। नहीं, मतलब एक मान लीजिए कि मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, तो कौन बनेंगे बीजेपी से? तो कोई है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा कोई। योगी जी नहीं बन सकते? होगी तो है ही है, वो होगी या मोदी दोनों है ही हैं। अच्छा, वही दोनों हैं। इस टाइम दोनों वही हैं। अच्छा, देश में महंगाई और बेरोजगारी सुन रहे बढ़ रहा है, तो 24 में इसका असर पड़ेगा? पब्लिक बढ़ा रही है, वो थोड़ी बढ़ा रहे हैं। वो तो बढ़ा रही है। बस उनके ऊपर डिपेंड है। हम आए हरियाणा से। हरियाणा से। क्या लगता है 24 में किन की सरकार बनेगी? 24 में सरकार मेरे हिसाब से तो कांग्रेस की आएगी। कांग्रेस क्यों, ऐसा क्यों? मोदी सरकार में क्या गड़बड़? मोदी सरकार ने इस देश का भट्ठा बैठा दिया जी।
जितने भी सरकारी संस्थान है सारे रहे ही नहीं सरकारी। अब बताओ क्या इसको दोबारा ला करके क्या बिल्कुल देश को बेच दे क्या? अब तो बदलाव तो ज़रूरी है, परिवर्तन ही जीवन है और परिवर्तन होना ज़रूरी है। अच्छा, कांग्रेस को पहले 70 साल दिए गए, मोदी के तो अभी 9 साल ही हुए, तो क्या लगता है थोड़ा मौका और मिलना चाहिए? भारत को तो 75 साल हुए आज़ाद हुए, 70 साल कांग्रेस कहाँ से आ गई? 18 साल ऐसा बोला जाता नहीं, है, अब बोला 70 गलत जाता है ना, बोला गलत जाता है। आपको पॉलिटिकल ज्ञान नहीं है तो आप तो पत्रकार हैं, सही बात बताएं जनता को। हाँ, किसकी सरकार कितने वर्ष रही है, नहीं समझे आप? मतलब हाँ। कुछ तो हो गया ना, नहीं, मतलब कुछ भी नहीं, 67 कुछ भी नहीं है। आप ये देखिए, आज देश को एक परिवर्तन की ज़रूरत है और जो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर के आए उसमें क्या क्या कहा उन्होंने? लोगों से प्रेम करो, बांटो मत। और आज इस देश को प्यार की ज़रूरत है, बांटने की नहीं। अच्छा, कल बिहार में विपक्षी पार्टियों की मीटिंग हुई है, क्या लगता है एकजुट होकर मोदी को हरा पाएंगे या नहीं? मोदी को हराएं या ना हराएं, लेकिन एकजुटता जरूरी है, एकजुटता जरूरी है इस देश में। मतलब आपका मतलब विपक्ष को मजबूत होना जरूरी है? यस, प्रजातंत्र के लिए विपक्ष बहुत जरूरी है, मजबूत होना। मतलब इनडायरेक्टली अभी फिलहाल विपक्ष मजबूत नहीं है। हाँ, ये भी कह सकते हो आप, बिल्कुल बिल्कुल ये सही बात है, विपक्ष मजबूत नहीं है। और देखो, देश की मजबूती के लिए हमें एक बहुमत की सरकार भी ज़रूरी है, साथ साथ विपक्ष भी ज़रूरी है। कहीं ना कहीं यदि तानाशाह ना बन जाए कोई भी सरकार, कांग्रेस भी आकर के तानाशाह बन सकती है। जैसे इंदिरा को आपने देखा होगा, इमरजेंसी भी लागू की, अब अघोषित इमरजेंसी है, ठीक है ना। मोदी का विरोध नहीं है यहाँ पर, मोदी का विरोध है ही नहीं यहाँ पर, तो लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करने की बात है, वो ज़रूरी है। अच्छा, ये 9 साल में जो विकास हुआ है कुछ या नहीं हमारे देश में? आपने कहीं दिखाई दे रहा है क्या विकास? मैं आपसे नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप भी पत्रकार हैं, आप इतने लोगों से बातें करते हैं, आपने कहीं विकास देखा? विकास पैदा मुझे तो दिखाई दे रहा है, इंडिया गेट पे पहले आता था कुछ नहीं था, अभी काफी कुछ दिख रहा है। नहीं, ये तो अपने लोगों के वो है ना। यहाँ पर तो ये इंडिया गेट पता है क्या है? प्रथम विश्व युद्ध के अंदर जो हमारे देश के लोग शहीद हुए थे उनकी स्मारक में बनाया गया है, इनको नमन करने के लिए आते हैं हम, ठीक है ना। तो ये है हम। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। कहाँ से आए अंकल? बिहार से आए हैं। बिहार से। क्या लगता है 24 में किन की सरकार बनी है? मोदी की सरकार बनेगी। मोदी क्यों? नीतीश जी में क्या गड़बड़ी है? नीतीश जी पलटू राम है, बराबर पलटते रहते हैं, कभी कांग्रेस के साथ, कभी राजद के साथ, कभी बीजेपी के साथ। अभी तो विपक्षी दलों का मीटिंग बुला लिया उन्होंने। विपक्षी दल थोड़े हैं, स्वार्थी दल है, सब अपने अपने स्वार्थ में है कि कौन प्रधानमंत्री बनने वाला है। नीतीश कुमार को अलग बनना है, तेजस्वी यादव को अलग बनना है, जो भी लोग जुट रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जो भी उम्मीदवार है, सब लोग उम्मीदवार है प्रधानमंत्री का, तो फिर वहाँ कैसे विपक्षी दल एक होगा? स्वार्थ है उनके पास। अच्छा, अगर कुछ देर के लिए मोदी जी का चेहरा हटा दिया जाए तो प्रधानमंत्री के रूप में आप किन्हें देखना चाहेंगे? योगी जी को देखना चाहेंगे। योगी जी क्यों, कैसा काम कर रहे हो? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पूरा यूपी का विकास हुआ है, यूपी में हर हर महादेव का नारा लग रहा है, अच्छा बात है। देश विकास की तरफ जा रहा है, राज्य भी विकास की तरफ ले गए हैं योगी जी, तो उनका बनना जरूरी है। कांग्रेस के लगभग 70 साल, मोदी सरकार के 9 साल, कौन बेहतर? कांग्रेस तो कुछ किया ही नहीं, कांग्रेस तो देश को गर्त में मिला दिया। कांग्रेस तो देश को पहले तोड़ने का काम किया, अभी जोड़ने चला है। कांग्रेस के हमारे देश को नहीं तोड़ा, कांग्रेस जगह जगह से कांग्रेस तोड़ दिया है, अभी अब जोड़ने चले हैं।